तो दोस्तों रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया। आज इस बात को आप लाइव इस वीडियो में देख पाएंगे। एक्चुअली आज मैं आपको पाकिस्तान की एक करतूत के बारे में बताने जा रहा हूं। दरअसल पाकिस्तान की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में भारत को मॉक करते हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में इनका कथित जो रिटेलिएशन था उसको लेकर, और साथ ही विंग कमांडर अभिनंदन का जो MiG-21 क्रैश हुआ था उसके बाद वो पाकिस्तान में लैंड करते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाद में उन्हें वापस भारत लाया जाता है। इस सारी प्रोसेस को फीचर किया है और इसको लेकर एक प्रोपोगेंडा वीडियो उन्होंने तैयार करके पब्लिश किया है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या है पूरी खबर। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जितनी भी एड इनकी तरफ से दी जाती थी अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाओं को, उन्हें रिव्यू में डाल दिया है और रिव्यू में डालने से पहले सारी एड को फ्रीज कर दिया है। 90 डेज तक ये रिव्यू चलेगा, उसके बाद जो जरूरी होगी उसे ही ये रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन इसी बीच इन्होंने इजराइल और इजिप्ट जैसे कुछ गिने चुने देशों को इसमें रिलीफ देते हुए इनकी एड को कंटिन्यू रखा है और उसे अंडर रिव्यू नहीं डाला है। लेकिन इसी बीच एक धमाका हो जाता है जिसको लेकर आज से 3 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो ये था कि लगभग $397 मिलियन की एक पैकेज दी जाती है पाकिस्तान के F-16 फ्लीट के लिए। अब ये खबर जैसी मुझे मिलती है उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा संशय होता है, और मैंने वीडियो बनाने से पहले किसी एक आर्टिकल को नहीं बल्कि अनेकों आर्टिकल्स पहले पढ़े, और उन सभी आर्टिकल्स में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था उसके बाद ही मैंने वो वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस खबर के आधार पर कई सारी भ्रामक खबरें भारत के अंदर स्प्रेड हो सकती है। और आप इवन देख भी सकते हैं इंडो अमेरिका के रिलेशनशिप को इस समय खराब करने के लिए कई सारे नैरेटिव एक साथ सर्व किए जा रहे हैं। माइग्रेंट्स वगैरह का ले लीजिए, टैरिफ्स वगैरह का ले लीजिए, या फिर अभी F-16 की फ्लीट को दिए जाने वाले $397 मिलियन के फंड को लेकर ले लीजिए। कई तरह के लोगों ने और कई तरह की संस्थाओं ने यह आरोप लगाया कि देखिए ट्रंप तो भारत के दोस्त बने फिरते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक पाकिस्तान की F-16 की फ्लीट को मेंटेन करने के लिए $397 मिलियन का फंड दे दिया। इसी तरह का फंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था इनके अपग्रेडेशन के लिए। तो उस समय तो सब लोग चिल्ला रहे, आज सब लोग चुप क्यों हैं? तो इन सारे नैरेटिव्स को बनने से पहले ही मैंने तोड़ने के लिए वीडियो बना दिया था। हालांकि वो वीडियो की रीच ज्यादा नहीं हो पाई और वो ज्यादा लोगों तक नहीं फैली। उसमें दरअसल ये स्पष्ट कर दिया गया था कि ये जो धनराशि दी जा रही है ये पाकिस्तान के F-16 को मेंटेन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, उनमें हथियारों के इंटीग्रेशन के लिए या और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए नहीं दी जा रही है, बल्कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि पाकिस्तान इन F-16 का इस्तेमाल अपने किसी भी एनिमी के खिलाफ ना कर पाए, बल्कि उसी काम के लिए किए जाएं जिस काम के लिए इन्होंने पाकिस्तान से ये F-16 खरीदे थे। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिए थे उस समय ये कंडीशन रखी गई थी कि इन F-16 का इस्तेमाल आप केवल आतंकी अभियानों के खिलाफ ही करेंगे, अपने किसी भी दुश्मन के खिलाफ यानी भारत के खिलाफ आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ही ईरान के खिलाफ कर सकते हैं, ना ही अफगानिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं। आतंकियों के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के लिए ही मात्र इन्हें ये F-16 दिए गए थे। लेकिन वर्ष 2019 में जब एयर स्ट्राइक भारत ने की थी तो उसे रिटेलिएट करने के लिए इन्होंने अपने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया और भारत ने इसके सबूत भी प्रस्तुत किए थे, और इस रिटेलिएट ऑपरेशन को इन्होंने स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया था। बाद में इनके ही एक विमान F-16 को विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 की मिसाइल से मारकर गिरा दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ये $397 मिलियन का फंड आवंटित किया गया है ये एक तरह से इनके F-16 की चाबी ले लेने के बराबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर स्पष्ट किया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस फंड का इस्तेमाल करते हुए एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा जिसका काम ही होगा कि पाकिस्तान के F-16 के ऊपर ध्यान रखा जाए और किसी भी परिस्थिति में ये अपने F-16 का इस्तेमाल अपने किसी भी दुश्मन के खिलाफ ना कर पाए, यानी भारत के खिलाफ ना कर पाए। और आप इस बात को भी नोटिस कीजिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यह निर्णय कब लिया गया, तब जब पीएम मोदी रिसेंटली अमेरिका के विजिट से होकर आए और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ये इनकी पहली मुलाकात थी। तो अब आप कनेक्शन को थोड़ा सा देखने सुनने की कोशिश कीजिए और वो जो फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। अब ISPR की तरफ से जो वीडियो रिलीज किया गया है ये उसी सो कॉल्ड ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की 6ठी वर्षगांठ के मौके पर किया गया है, जो कि 27 फरवरी 2019 को हुआ था हमारी एयर स्ट्राइक के बाद।
और यहाँ पर इन्होंने दावा किया था कि भारत के 2 जेट मारकर गिरा दिए। एक तो विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 और दूसरा ये दावा करते हैं कि Su-30 भी इन्होंने मारकर गिरा दिया था। और एक इनके हिसाब से देशभक्ति सॉन्ग बनाया गया है जिसका टाइटल है दुश्मन सुन। इसमें उन विजुअल्स को भी फीचर किया गया है जो विंग कमांडर अभिनंदन से संबंधित थे। तो एक तरफ तो इनकी पूरी F-16 की फ्लीट ऑलमोस्ट भारत के खिलाफ ग्राउंडेड हो चुकी है, इनकी चाबी छीन ली गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। जब भी इन्हें इस्तेमाल करने होंगे प्रॉपर उसको लेकर एक्सप्लेनेशन देना होगा और जब एक्सप्लेनेशन इनका सही होगा उसके बाद ही इन्हें चाबी मिलेगी और इसके इस्तेमाल की मंजूरी मिलेगी। और ये वही F-16 हैं जो कि पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा इनके पास बचता ही क्या है? कुछ चाइनीज विमान JF-17 है जो कि किस लेवल के हो सकते हैं आप समझ सकते हैं, और कुछ थोड़े हद तक ठीक ठाक जेट जो इनके पास इसके अलावा हैं वो जेट NC होंगे। तो अल्टीमेटली जिस समय पाकिस्तान की वायुसेना को लकवा मार गया है उस समय ये भारत को रोड दिखा रहे हैं इस तरह के प्रोपोगेंडा वीडियो वायरल करके और बनाकर। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।